नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट में आज की सारी बड़ी खबरें बता जाऊंगा जिस पर इस देश की मीडिया आपको नहीं दिखाती और जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके हक अधिकार की जरूर खबर है। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में दंगा हुआ था और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस पर जुर्माना हुआ और अब एक मुसलमानों को किस तरह से फंसाया गया, और यही गुजरात मॉडल है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस उसके अंतर्गत आता है और किस तरह से फंसाया गया है ये लगातार कोर्ट से मामला जो है वो साफ होता जा रहा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और देखिए, इतिहास में दिल्ली दंगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा की घटिया जांच के लिए याद किया जाएगा। कोर्ट लक्ष्मण यादव ने किया है और ये सही खबर। इससे पहले भी महमूद प्राचा जो वकील हैं, उनके पिटीशन पर, वो वकील है, उस पर जुर्माना हो चुका है दिल्ली पुलिस को। और ये कोर्ट की लाइन है, इतिहास में दिल्ली दंगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई घटिया जांच के लिए याद किया जाएगा। कोर्ट ताहिर हुसैन जैसे तमाम मुसलमानों को दंगाई कहकर बिकी हुई मीडिया पूरी कौम को गद्दार बनाती रही, जबकि कोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ही कटघरे में क्या ये नहीं दिखाया। धिक्कार। सोचिए, इस मीडिया ने किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया था। अब जब कोर्ट के ऐसे फैसले आ रहे हैं तो ये मीडिया नहीं दिखाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, यही गुजरात मॉडल है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग द्वैम दर्जे के नागरिक हैं, लेकिन वो कोर्ट है जिसमें कुछ डाइवर्सिटी है, लोअर कोर्ट में खासकर, इसलिए इस तरह के फैसले आ रहे हैं। तो सोचिए, अगर इनके हाथ में पूरी तरह से कोर्ट का भी कब्जा चला जाए, जिसकी कोशिश हो रही है, तो क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और इसीलिए तमाम शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, जितने लोग जेल में हैं, और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको लेकर आया हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो बहुजनों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दिन रात देखिए, ये पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया है दिल्ली पर, बहुत ज़रूरी खबर है इसलिए मैं बता रहा हूँ। दिल्ली दंगे में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत 3 आरोपी बरी। कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की और पुलिस ने दंगों की प्रभावी जांच नहीं की। ये कोर्ट से जिनको इन लोगों ने क्रिमिनल ठहरा दिया था, आप सोचिए। और BSP के नेता याकूब कुरैशी ने मेरठ में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमें उनको तालिबानी नेता के फोटो के जगह चिपका दिया गया था। तो समझिए किस तरह की चीजें इस देश में हो रही है, और आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। सोचिए, आगरा UP में 100 बच्चे की मौत हो चुकी है बुखार में। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लेकिन इस देश की मीडिया इस पर बहस नहीं करेगी, क्योंकि इससे सरकार की चूलें हिल जाएंगी। तो ये आपके लिए खबर है, सबसे बड़ी खबर। और बताऊंगा कि किस तरह से एक महीने में 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बीमार बच्चे गोद में लेकर इलाज को घंटों इंतजार कर रही माताएं। ये यूपी के जिलों का 3 जिलों, मथुरा, जो जहां इंसेफ्लाइटिस का हाल है, ये देखिए, ये स्थिति अस्पताल का। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इनके ऊपर केस दर्ज कराइए। और अब जिस तालिबान को भक्त रात दिन पानी पी पी कर कोस रहे थे, अब उसे ही उनके पिताजी ने समर्थन दिया है। सोचिए, इस देश की मीडिया लगातार तालिबान को कोस रही थी, और अब उसको भारत सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि उनको मतलब किससे बात करनी है ये नहीं पता। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से तालिबान को मान्यता। भारत समेत 13 देशों ने किया समर्थन में उठे हाथ। ये स्थिति है भारत सरकार की। रूबिका लियाकत से पूछिए कि अब तुम्हारा क्या स्टैंड है। और सोचिए, मध्य प्रदेश में जो 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा उसके खिलाफ ब्राह्मण कोर्ट गए हैं। तो मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के खिलाफ सबसे ज्यादा याचिकाएं ब्राह्मणों ने दायर की है, जबकि OBC के ही लोग उन्हें सबसे ज्यादा दक्षिणा, गाय, चावल, धोती वगैरह देते हैं, सैकड़ों साल से दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 27% OBC कोटे के खिलाफ ज्यादातर ब्राह्मण ही कोर्ट गए हैं। तो ये स्थिति, आपको सोचना है आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और अब आते हैं नौकरी पर। सोचिए किस तरह से आपकी नौकरियां जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% है। बेरोजगारी दर 1.5 बढ़ी। एक माह में 16 लाख जॉब गई। 16 लाख लोगों की नौकरियां गई है। ये वो लोग हैं जो बीजेपी गा रहे हैं
जिनके जिनके माता पिता ने 7 पुश्तों तक जो है वो कमाई करके रखा है। CMIE का डाटा है। अगस्त में छीनी 15 लाख लोगों की रोजी। सुशील मोदी बोले हर क्षेत्र में मिल रहा रोजगार। सोचिए बीजेपी का नेता क्या बोल रहा है और डेटा क्या कह रहा है। गोदी मीडिया जो तालिबान के साथ खड़ा होगा वो गद्दार है। मोदी सोचिए आम मुसलमानों को गद्दार कह रहे थे, अब सरकार ही तालिबान के साथ खड़ा है, उस पर मीडिया क्या कहेगी। प्रधानमंत्री से सवाल ने गोदी मीडिया जो तालिबान के साथ खड़ा वो गद्दार है, मैं आज भी तालिबान के खिलाफ हूं। मोदी सरकार ने तालिबान किस्से की वार्ता और उसकी अध्यक्षता में तालिबान से आतंकवाद शब्द हटाया गया। गोदी मीडिया मोदी सरकार का कूटनीतिक वाला मास्टर स्ट्रोक खबर है, वो मैं आपको सारे बता रहा हूं। और किस तरह से देखिए कि गैसों की कीमत लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर लोग लगातार कह रहे हैं। सोचिए एलपीजी की कीमत कितनी बढ़ गई, जो 400 रुपये में 420 रुपये में आता था 2014 में सब्सिडी वाला, वो अब 950 रुपये का हो गया है लगभग। और सोचिए इस देश में जो मनुवादी हैं वो कितने, एक डॉक्टर रीचा राजपूत है, वो लिखती है धान की फसल। सोचिए राकेश टिकैत के साथ एक किसान कहीं आराम से कॉफ़ी पी रहे हैं, उन पर टीका टिप्पणी की जा रही है। तो सोचिए जातिवादी मनुवादी लोग किस हद तक जा सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर महंगाई है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल 104-5 रुपये लीटर हो गए हैं। गैस सिलेंडर 900 का आंकड़ा पार कर गया है। और जो सुशांत सिन्हा सरकार के पक्ष में दिन रात खबर चलाता है, अगर हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत 4 रुपये बढ़ेगी ताकि सब्सिडी खत्म की जा सके, सरकार को अपना वित्तीय बोझ दिखता है, आम आदमी का जेब नहीं। ये वो शख्स है जो 23 जुलाई 17 को इस तरह से ट्वीट करता था और अब सरकार के साथ खड़ा है। तो समझिए ये लोग कितने जातिवादी। और बीएसपी के लिए एक शानदार खबर है, ये खबर जरूर आपके पास जानी चाहिए। मैं वो खबर लाता हूँ, जब से वहाँ परवीन ने ज्वाइन की है पार्टी, तेलंगाना में बीएसपी ताकतवर होती दिख रही है, पंजाब में बीएसपी ताकतवर होती दिख रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी खबर है। और बीएसपी यूपी से भी ज़्यादा ताकतवर तेलंगाना में दिख रही है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जिसमें लबोलुआबी है कि दिल्ली दंगा में साफ है कि दिल्ली पुलिस का रवैया जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। और इसी तरह के चीज़ें जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है इस देश में, मैं बार बार कहता हूँ कि जातिवाद मनुवाद किस तरह से हावी है धर्म के नाम पर और जाति के नाम। सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी को न्याय नहीं मिलता है, और यही है गुजरात मॉडल। आप समझने की कोशिश कीजिए। और इस देश की विश्वसनीयता खतरे में है। अब कोर्ट पर है कि वो इस देश की विश्वसनीयता को बचाए, जुडिशियरी सिस्टम को बचाए। और फिलहाल दिल्ली दंगों के मामलों में तो कोर्ट ऐसा करती हुई दिख रही है, और उसे दिखना भी चाहिए ताकि इस देश को मजबूत बनाया जा सके, इस देश का इकबाल बना रहे। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। और आज तक चैनल के ये देखिए, नई नौकरियां नहीं मिल रही है, पुराने से भी हाथ धो रहे लोग, ये प्रशांत श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है। सोचिए कि किस तरह से नौकरियां जा रही है लोगों की, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, सरकार, एक सवाल नहीं। इस देश को अगर बर्बाद करने में किसी का हाथ है तो वो मीडिया है। आप बताइए, जो संविधान को नहीं मानता, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग टीवी अखबार का बायकॉट करेंगे और नेशनल दस्तक जैसे तमाम बहुजन चैनल को, तमाम मुस्लिम मिल्लत टाइम्स हो, नेशनल दस्तक हो, वन लाइव इंडिया हो, तमाम जो सोशल मीडिया पर जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, उनको सब्सक्राइब करेंगे सोशल मीडिया के। और सोशल मीडिया पर भी सोचिए एक बड़ी साजिश हो रही है। तमाम चैनलों ने यूट्यूब पर अपने को लाइव कर दिया, वहां भी उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, वहां भी मत देखिए, वहां भी वो आ गए हैं। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी कब्जा कर लें सोशल मीडिया को। जो तमाम पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनकी टीवी देखिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, इनका बहिष्कार कीजिए, नहीं तो आप ही के पैसे से ये आप ही को इस देश का 2म दर्जे का नागरिक साबित कर रहे हैं। बेरोजगारी 15 लाख लोगों की नौकरी गई अगस्त महीने में। महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, और संवैधानिक मूल्यों का नहीं, और पुलिस या राज में तब्दील किया जा रहा है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबरें थी जो आपके लिए लाया था। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ट्वीट जरूर कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी एक मुद्दे पर बात नहीं करता हूं। दिल्ली में शर्जील इमाम या उमर खालिद की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, मिरान हैदर की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, सफूरा जरगर की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, हजारों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जेल में सड़ रहे हैं, और इस देश का हीरा चोर
करोड़ों अरबों लेकर लोग विदेश बैठे हुए हैं, क्योंकि इस देश के सिस्टम में दीमक लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं जो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर इस तरह के फैसले करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।